बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जहां पर सड़क पर एक युवक खतरनाक स्टंट करता नजर आया। वीडियो आगरा के होने का दावा किया गया है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट देखिए। जंगलों में भीषण आग लग गई जिसकी वजह से कई हेक्टेयर इलाका आग की चपेट में आ गया है। हर बीतते वक्त के साथ आग फैलती ही जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। अभी ज्यादा समय नहीं गुजरा जब अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों की आग ने तबाही मचाई थी। अब अमेरिका के प्रमुख शहर न्यूयॉर्क को आग ने अपनी आगोश में ले लिया। आग सब कुछ खत्म करने को आमादा है। तस्वीरें इतनी हाहाकारी हैं जो कई किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती है। आग की लपटें फैलती जा रही है। आसमान तक धुआं फैला हुआ है जिससे न्यूयॉर्क के निवासी भी भयभीत हैं। कैलिफोर्निया की आग से हुई तबाही सभी के जहन में है। शनिवार को न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में जंगल से उठी चिंगारी थोड़ी ही देर में भयंकर आग में तब्दील हो गई। वेस्ट हैम्पटन, सेंटर मोरिचेस, ईस्ट पोर्ट में आग ने कहर मचाया। प्रशासन ने इन इलाकों में आपातकालीन घोषणा की है। आग इतनी तेज है कि एक प्रमुख हाईवे को भी बंद करना पड़ा। आग से उठते धुएं के गुब्बारे ने कई मील तक इलाकों को ढक दिया। आग की वजह से हैम्पटन्स आने जाने वाले प्रमुख हाईवे भी बंद कर दिया गया जिससे लोग काफी परेशान हैं। वेस्ट हैम्पटन शहर ज्यादा प्रभावित हुआ है। आग रिहायशी इलाकों के नजदीक पहुंचती जा रही है। कई इमारतों को नुकसान पहुंचाने की भी खबर है। स्थानीय प्रशासन ने कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। फायर फाइटर्स की टीम लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेज हवाओं ने अवरोध पैदा किया क्योंकि आग अपना दायरा फैलाती जा रही है। साथ ही धुआं प्रदूषण फैल रहा है जिससे सांसों पर खतरा मंडरा रहा है। बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं। कई सड़कें बंद कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। अगर आग पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले समय में कई और लोगों की जान भी खतरे में आ सकती है और कई लोगों को घर छोड़ना पड़ सकता है। आग अपना रौद्र रूप दिखा रही है तो हर बीतते वक्त के साथ चिंता भी बढ़ रही है। अगर आग पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या नुकीला दांत भी कैंसर की वजह बन सकता है? हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। 40 साल के शख्स को जीभ में कैंसर हो गया था जिसके बाद दिल्ली के अस्पताल में उसका इलाज किया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हापुड़ के रहने वाले अमित त्यागी, जिनकी उम्र 40 साल है, उन्हें इस बात का शायद ही कभी इल्म था कि उनका एक दांत उन्हें खतरनाक बीमारी की तरफ ढकेल देगा। अक्सर उस नुकीले दांत की वजह से उसकी जीभ पर घाव हो जाता था, लेकिन अमित ने इसे सामान्य तरीके से ही लिया। दांत से घाव होने के बाद कुछ दिनों में वो ठीक भी हो जाता था, लेकिन ये सिलसिला लंबे वक्त तक चलता रहा और एक दिन ये घाव इतना गहरा हो गया कि उसने अल्सर का रूप ले लिया और ये अल्सर कब कैंसर बना ये भी पता नहीं चला। जब अमित डॉक्टरों के पास पहुंचा और जांच शुरू हुई तो उसके बाद जो रिपोर्ट आई उससे वो सन्न रह गया। उसकी जीभ में कैंसर हो गया था। जीभ का कैंसर, और वो भी ऐसे व्यक्ति को जिसने कभी गुटखा नहीं खाया, तंबाकू नहीं खाया, सिर्फ नुकीले दांत क्या जीभ पे कैंसर का कारण बन गए? हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि नुकीला दांत जो है जीभ पे अगर बार बार उसको इंजर करता रहेगा, उसको घाव बनाता रहेगा, तो घाव क्रॉनिक इंजरी की वजह से भी एक कैंसर में परिवर्तित हो सकता है, जो कि इनके केस में हुआ है। और ऐसे केसेस हम देखते हैं रेगुलर। ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी कि तंबाकू के अलावा भी कोई और रीज़न हो सकता है कि कैंसर, मुंह के कैंसर बने, तो उसमें नुकीला दांत भी एक रीज़न हो सकता है। मोस्टली तो जो हमारे मुंह में ओरल कैविटी में कैंसर जो बनते हैं वो पान, तंबाकू, गुटखा, सुपारी, इनके सेवन से ज़्यादा होते हैं। लेकिन इनके अलावा जो दूसरे रीजंस हैं उनमें एक क्रॉनिक इंजरी बाय अ शार्प टूथ कैन ऑल्सो बी देयर। जीभ में ट्यूमर बन चुका था और लगभग आधी जीभ को अपनी चपेट में ले चुका था। अमित दर्द से बुरी तरह करा रहा था जिसके तुरंत इलाज की जरूरत थी। उसे बात करने में भी काफी दिक्कत आ रही थी, खाना भी नहीं खा पा रहा था। कैसे इलाज हुआ इनका? कितने महीनों तक इनका इलाज चला और अब इनकी तबीयत कैसी? देखिए, जो इनका इलाज है वो करीबन 3 महीने का इलाज था। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के 1 महीने के बाद हमने रेडिएशन ट्रीटमेंट किया जो करीबन की
6 हफ्ते चला, तो 1.5 महीने का रेडिएशन और ऑपरेशन के बाद 1 महीने की वेटिंग, तो करीबन 2.5-3 महीने इनका इलाज चला। और अब इनका इलाज होने के बाद रेडिएशन ख़त्म हुए करीबन 1 महीने के ऊपर का टाइम हो गया है और अभी बिल्कुल ठीक है, अपने नॉर्मल रूटीन उसमें आ गए हैं, काम वाम पे जा रहे हैं, ही इज़ फाइन। दिल्ली के अस्पताल में अमित का इलाज हुआ। आधी से ज्यादा जीभ को काटना पड़ा। इसकी जगह पर पैर की खाल से कृत्रिम जीभ बनाई गई। जीभ का कितना हिस्सा काटना पड़ा, कट करना पड़ा, और सामान्य व्यक्ति की तुलना में ये सब कुछ खा पी सकते हैं, जो सामान्य व्यक्ति जीता है वैसे ही कर सकते हैं। तो हमारी जीभ जो है करीबन 7 सेंटीमीटर के आसपास की होती है जनरली। अब इनका करीबन 2.5 सेंटीमीटर का ट्यूमर था, उसके आसपास अगर हम मार्जिन भी निकालने हैं तो करीबन 4 सेंटीमीटर की जीभ हमें इनकी सेक्रीफाइस करनी पड़ी, तो 50% से ज़्यादा इनकी जीभ सेक्रीफाइस करी। क्या कहेंगे, क्या हुआ था आपके साथ, कैसे आपको मालूम चला, कितने महीनों तक आपका ये दांत आपके जीभ को हिट करता रहा? 2 महीने करीब। अच्छा, हाँ जी, सही नहीं हुआ था, देखो ये 2 महीने करीब मैंने जाकर ऑपरेशन करा दिया। तो आपको खाने में दिक्कत होती थी? खाने में दिक्कत नहीं थी उस टाइम। डॉक्टरों का कहना है कि अमित अब पूरी तरह स्वस्थ है, वो बोल भी पा रहा है। उसे सामान्य होने में 7 महीने से ज्यादा का वक्त लग सकता है। न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कान्हा की नगरी मथुरा में होली पूरे शबाब पर है। बरसाना के बाद नंदगांव में होली की धूम मची हुई है। लठमार होली में भारी संख्या में लोग पहुंचे। होली में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंचे हुए हैं और विदेशी नागरिक भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। होली बेहद नजदीक आ चुकी है, लेकिन कान्हा की नगरी में काफी दिनों से होली का रंग चढ़ा हुआ है। वृंदावन, बरसाना, नंदगांव और ब्रज क्षेत्र में 40 दिनों तक हर साल होली का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दरअसल कन्हैया की नगरी में अलग अलग तरीकों से होली खेली जाती है, जो देश ही नहीं पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। लड्डू मार होली के दिन बरसाना में लठ मार होली खेली गई, जिसमें देश भर से भारी संख्या में लोग उमड़े। बरसाना के बाद नंदगांव में लठ मार होली ने धूम मचा दी। हुरियारिन लठ बरसा रही हैं, तो वहीं हुरियारे गीत गाते हुए ढाल से अपना बचाव करते हैं। नंदगांव की हुरियारिनों के साथ होली खेलने के लिए बरसाना के हुरियारे पहुंचे। बरसाना से नंदगांव पहुंचने पर हुरियारों का रंग और लाठियों से स्वागत हुआ। हुरियारे ढाल से अपना बचाव कर रहे हैं। कन्हैया की नगरी में हर तरफ गुलाल उड़ रहा है। लठमार होली के दौरान नंदगांव और ब्रज के लोग रंग, गीतों और नृत्य के साथ उत्सव मनाते हैं। बरसाना और नंदगांव की होली देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग मथुरा पहुंचे हैं। हर तरफ श्रद्धालुओं का सैलाब दिखाई दे रहा है। श्रद्धालु जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। नंदगांव नंदीश्वर पहाड़ी पर है। लठमार होली बरसाना कस्बे में बने प्राचीन मंदिर ब्रज दूल्हा यानी कृष्ण भगवान की अनुमति के बाद ही शुरू होती है। प्राचीन काल से परंपरा आज भी चली आ रही है। माना जाता है कि सबसे पहले कृष्ण जी बरसाना में होली खेलने के लिए पहुंचे थे। तब सैकड़ों की संख्या में गोपिकाओं को देखकर वो घबरा गए और एक मंदिर में जाकर छिप गए थे। कान्हा को ढूंढते हुए राधा जी ने कहा, पहले आप ब्रज दूल्हा बनो, फिर सभी गोपिकाएं आपके साथ लठमार होली खेलेंगी। तभी से कान्हा का नाम ब्रज दूल्हा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लठमार होली खेलने के लिए गोपिकाएं 1 महीने से तैयारियों में जुट जाती हैं। होली खेलने के लिए लठ तैयार किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तरकाशी के मथौली गांव में एक अलग तरीके का महोत्सव हुआ, जिसमें महिलाओं ने जोश के साथ हिस्सा लिया। क्या है वो महोत्सव, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें चिन्याली सौड़ के मथौली गांव की हैं, जहां घसियारी फेस्टिवल की धूम है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए घसियारी महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में मथौली, इंदिरा, टिपरा, मोरगी, मोघ समेत 10 गांव की 14 महिलाओं की टीमों ने हिस्सा लिया।
महोत्सव के दौरान महिलाओं ने तेजी से घास काटकर अपना हुनर दिखाया। इसके बाद महिलाओं ने ढोल दमाऊ की थाप पर अपना पारंपरिक नृत्य भी किया। इस दौरान घसियारी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली ग्रामीण महिलाएं काफी खुश नजर आईं। वहीं विदेशी पर्यटक भी इस महोत्सव का हिस्सा बने। और जैसे रोज में अकेले में घास काटते उसमें इतना एंजॉय नहीं होता। आज काफ़ी सारी महिलाओं के साथ में बहुत आनंद आया घास काटने में, और इतनी सारी महिलाओं को एक साथ लेकर मतलब सभी को प्रसन्नता हो रही है। I met organizers of Gasiari Festival during Maha Kumbh Mela in Prayagraj, and I'm delighted to join these initiatives and be helpful. It's a very important day and unique experience. I'm grateful to be here. घसियारी महोत्सव का आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना है, साथ ही घास काटने की परंपरा को भी जिंदा रखना है। एक गांव से लेकर अभी हमारे पास 14 गांव की टीम आ रखी है, तो कम से कम जो आप यहाँ पे पब्लिक देख रही है, सबके मन में उत्साह है कि घसियारी होता क्या है। लोगों ने सुना था घसियारी, घास काटने की प्रतियोगिता इसमें हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग गांव के लोग कंपटीशन में भाग ले रहे हैं और घास काट रहे हैं, तो वो एक मनोरंजन का जरिया है। जैव विविधता के बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी जो घसियारियों की जो नॉलेज है, परंपरागत जो ज्ञान है, वो अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर हो, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा इस पीढ़ी के बाद। तो इस चीज़ को जब आयोजन के माध्यम से करते हैं, इन महिलाओं को एक उत्सव का एक बहाना दे देते हैं, तो ये शायद इस तरह की गतिविधियां ग्रामीण परिवेश में, ये परंपराएं शायद जीवित रह जाएं। पहाड़ में महिलाओं का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहता है। ऐसे में महिलाओं को काम का ही वक्त अपना मनोरंजन करने के लिए मिलता है। वहीं घसियारी महोत्सव में महिलाओं ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया और खूब मस्ती भी की। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी घोषणा करने वाले हैं। हर बार की तरह सरकार की चिंता भीड़ के साथ रजिस्ट्रेशन से लेकर दर्शन तक की होती है, तो सोमवार को होने वाली मीटिंग में बड़े फैसले भी हो सकते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने में अभी करीब 50 दिन बचे हैं। ऐसे में करीब 50 लाख यात्रियों के लिए कैसे, कहां रजिस्ट्रेशन से लेकर दर्शन की व्यवस्था होगी, यही जानने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को बड़ी बैठक लेंगे, ताकि वक्त रहते हर लेवल पर सिस्टम ठीक किया जा सके। ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में क्या डिटेल देनी होंगी, इसको लेकर अभी कंफ्यूजन है। मई जून में भारी भीड़ में दर्शन का क्या सिस्टम होगा? क्या राज्यों को चारधाम यात्रियों को लेकर लिमिट दी जाएगी? ट्रांसपोर्ट, होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की क्या शिकायतें और सुझाव हैं? बरसात के सीजन में आपदा वाले हालात में क्या प्लान होगा? ये वो सवाल हैं जिन पर सोमवार को होने वाली मीटिंग में चर्चा होनी है। तो जिलों के डीएम और विभागों के सेक्रेटरी अपनी अपनी तैयारी बताएंगे। सरकार हो या अफसर, सभी की फिक्र भीड़ के मुताबिक व्यवस्था बनाने पर है, ताकि ऐन वक्त पर किसी टेंशन और कंफ्यूजन में काम खराब ना हो। सरकार सतर्क भी है। हमारा प्रदेश जो है वो कहीं ना कहीं बारिश के समय पे आपदा से भी ग्रस्त रहता है। आपने देखा 31 जुलाई की आपदा आई थी पिछले साल भी। तो कोशिश यही है कि यात्रियों को सुविधा मिले, उनको सहूलियत मिले और अच्छे से उनके दर्शन हो जाए। सभी स्टेक होल्डर्स से लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि उनके भी सुझाव ले रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो हमें किस तरह से आगे रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि एक ये भी इशू आता है कि अगर यात्रा रोकी जाती है तो लोगों में थोड़ा रिजेंटमेंट भी होती है, क्योंकि लोगों की आर्थिकी बहुत कुछ निर्भर करती है चारधाम यात्रा के ऊपर। उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना है, क्योंकि ये यात्रा हम सब की है, केवल सरकार की यात्रा नहीं है, सभी की यात्रा है। चारधाम यात्रा हर साल सरकार के लिए चैलेंज बनती जा रही है, क्योंकि हर साल यात्रा में भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में हरिद्वार से लेकर धामों में व्यवस्था बनाने तक और संभालने का काम आसान नहीं होता। इसीलिए यात्रा से 50 दिन पहले खुद मुख्यमंत्री बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। दुल्हन अगर मंडप की जगह धरने पर बैठ जाए तो क्या होगा? एक ऐसा ही मामला सामने आया है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
इधर प्री वेडिंग शूट, उधर शादी का इंतजार, हल्दी मेहंदी जश्न का रंग, कपल्स का टूटा दिल, रंग में किसने डाला भंग, धरने पर दुल्हन, कब होंगे 7 फेरे। अक्सर सोशल मीडिया पर प्री वेडिंग के कई वीडियो आपने देखे होंगे। रंगारंग माहौल, प्यार के रंग, दुल्हा दुल्हन के संग ये वीडियो काफी सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन अब हम आपको एक साथ कई कपल्स की शादी के प्री वेडिंग शूट दिखाते हैं। सजा धजा पंडाल, जितना कलरफुल उतना ही इन कपल्स के लिए खुशियों की सौगात। हल्दी भी, मेहंदी भी, शादी का अजब गजब रंग भी। सुनिए कितने खुश नजर आ रहे हैं ये कपल। जो प्री वेडिंग शादी हो रही है हमारी, तो बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। मेहंदी की रस्म होती है, हल्दी होती है। ये जो हमारे शादी का मंडप भी अच्छे से सजाया हुआ है। लेकिन अब जरा शहर की तस्वीर को देखिए। इस रैली में दुल्हनों को धरना देना पड़ा। इन लोगों के बीच वो दुल्हन भी है जो प्रशासन से सवाल कर रही है, कब होंगे 7 फेरे। अब माजरा क्या है? कहीं दुल्हने खुश हैं तो कहीं दुल्हा दुल्हन का दिल टूट गया है। तो पहले टूटे दिल की बात करते हैं। छिंदवाड़ा के परासिया में जब ये रैली निकली तो सब हैरान रह गए। कभी सुना है दुल्हन धरने में शामिल हो? दरअसल सरकारी सामूहिक विवाह का आयोजन था। सबने तैयारी कर ली, शादी के कार्ड बढ़ चुके थे, दूल्हा दुल्हन बेकरार थे कि अब होंगे 7 फेरे। लेकिन अचानक प्रशासन ने विवाह कर दिया कैंसिल। दलील दी कि टेंडर नहीं होने की वजह से शादी कैंसिल नहीं की है, बल्कि तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। इधर कांग्रेसियों को मौका मिल गया, हाथ पीले नहीं हुए तो सियासत होने लगी। बहुत सारे ऐसे जो बेचारे गरीब परिवार जोड़े जो हैं, वो विभिन्न स्थानों में रहते हैं। बेटियों के परिवार में बड़ी उत्साह था कि हमारी बेटी की शादी हो रही है। हमारे पास यहाँ बहुत सारी बेटियां आई हैं। अब बात प्री वेडिंग की तस्वीरों की। छत्तीसगढ़ में भी सरकारी सामूहिक शादी हो रही है। जशपुर के कुनकुरी में हो रहा है जश्न। उसमें प्री वेडिंग की भी रस्म निभाकर इसे बनाया यादगार। जशपुर में शादी का रंग तो छिंदवाड़ा में दुल्हन कर रही है सवाल, प्रशासन ने क्यों डाला शादी के रंग में भंग। आइए आपको दिखाते हैं कौमी एकता को खुद समेटे सोर घाटी की होली। सोर घाटी पिथौरागढ़ में चीर बंधने के साथ ही खड़ी होली का आगाज हो जाता है। लेकिन पुराने बाजार की होली कुछ खास है। धार्मिक एकता का प्रतीक ये होली यहाँ पर बीते 193 साल से बदस्तूर मनाई जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। धर्म के नाम पर दुनिया बटी नजर आती है और कई मौकों पर इंसानी रिश्ते भी तार-तार होते दिखाई देते हैं। लेकिन सोर घाटी पिथौरागढ़ में इसके एकदम उलट नजारा देखने को मिलता है। यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर सैकड़ों सालों से एक साथ होली मनाते आ रहे हैं। होली के त्योहार पर कौमी एकता का ये नजारा इंसानियत का सीना चौड़ा करता है। चीर बांधने से लेकर चीर दहन तक सभी समुदाय के लोग एक साथ कदम ताल करते हुए नजर आते हैं। कुमाऊं में अष्टमी के दिन सिर्फ हाटकालिका और पुरानी बाजार की चीर ही बनती है। कुमाऊं में गंगोली हाट और पिथौरागढ़ में होला अष्टक के दिन, अष्टमी के दिन ही चीर बंधन होता है। अन्य स्थानों पर एकादशी को रंग पड़ता है। रंग भरी चीर एकादशी को बत्ती है और केवल 2 ही जगह अष्टमी तिथि को चीर बंधन होता है। पहाड़ों में चीर बंधते ही होली पूरे शबा पर आ जाती है। उत्तराखंड के कुमाऊं में होलिका के बदले चीर का दहन होता है। असल में चीर पहिया का पेड़ होता है जिसे पतंग से सजाकर गाड़ा जाता है और चीर को होली की पहली रात जलाया जाता है। वहीं चीर को स्थापित करने की पूरी प्रक्रिया पूरे धार्मिक विधि विधान से की जाती है। चीर बंधने के बाद इसके चारों तरफ होलिका दहन तक होल्यार होली खेलते हैं। हफ्ते भर तक चलने वाला होली का ये पर्व शुरू से लेकर अंत तक कौमी एकता की मिसाल नजर आता है। सामाजिक सौहार्द को भी
दृष्टिगत रखते हुए सारी कम्युनिटीज़ इसमें, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सारे लोग मिल करके इसको अनूठा, ये मैं गुलदस्ता कहूँगा, इसको गुलदस्ते के रूप में हम लोग यहाँ पे मनाते हैं। ये सदियों से जो है कि हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस समय रमज़ान का महीना चल रहा है और मैं भी इस समय रमज़ान रखा हुआ हूँ, लेकिन रमज़ान और होली दोनों मिलकर के साथ मनाते हैं। इस बात के लिए हमारे बड़े गर्व की बात है और ये पूरे पिथौरागढ़ के लिए बहुत गर्व की बात है। ये पिथौरागढ़ का पुरानी चौक बाजार जो है हृदय स्थल है। चीर बंधने के बाद पहाड़ खड़ी होली के रंगों में सराबोर होने लगता है, लेकिन इस होली का असल रंग है धार्मिक एकता, जो खुशी के पर्व को धर्म के खांचों में न बांटकर एकता के सूत्र में पिरोता है। सोर घाटी की ये होली उन लोगों के लिए आईना है जो लोगों को धर्म के आधार पर बांटते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।